बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जिसे लोग शांतिपुर कहते थे, वहां एक कुआं था जिसे लोग खूनी कुआं के नाम से जानते थे। इस कुएं के बारे में कहा जाता था कि यह अभिशप्त था और रात होते ही इसके पास जाना बहुत खतरनाक था। गांव वालों की मान्यता थी कि इस कुएं में एक दुष्ट आत्मा का वास है जो रात को जागती है और किसी भी व्यक्ति को अपनी ओर खींच लेती है जो उसके पास। इस आत्मा की कहानी भी बहुत दिलचस्प थी। कई साल पहले इस गांव में एक गरीब किसान रामू रहता था। रामू की एक सुंदर और प्यारी बेटी थी जिसका नाम राधा था। राधा की सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक दिन गांव के जमींदार के बेटे श्याम ने राधा को देखा और उस पर मोहित हो गया। श्याम ने राधा से शादी करने की इच्छा जाहिर की, लेकिन रामू को श्याम की नियत पर शक था और उसने इस शादी के लिए मना कर दिया। श्याम को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। एक रात उसने राधा को जबरन उठवा लिया और गांव के पास स्थित कुएं के पास ले गया। राधा ने जब इसका विरोध किया तो गुस्से में आकर श्याम ने उसे कुएं में धक्का दे दिया। राधा की दर्दनाक चीखें कुएं में गूंज गईं और उसके बाद सन्नाटा छा गया। जब सुबह हुई और गांव वालों को इस घटना का पता चला तो वे श्याम के खिलाफ हो गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राधा की आत्मा कुएं में बस चुकी थी और उसका बदला लेने के लिए हर रात बाहर आती थी। कहा जाता है कि रात के समय कुएं के पास से गुजरने वाले लोग राधा की चीखें सुनते थे। कुछ ने उसकी परछाई भी देखी थी। जो भी व्यक्ति उसके पास जाने की कोशिश करता वह वापस नहीं लौटता। गांव वाले डर के मारे रात को उस कुएं के पास नहीं जाते थे और हर किसी को सतर्क करते थे। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। गांव वालों ने साधु को इस कुएं के अभिशाप के बारे में बताया। साधु ने कुएं के पास जाकर ध्यान लगाया और राधा की आत्मा से संवाद किया। साधु ने राधा से कहा कि उसका बदला पूरा हो चुका है और अब उसे शांति से आगे बढ़ जाना चाहिए। साधु की प्रार्थना और मंत्रों के प्रभाव से राधा की आत्मा को मुक्ति मिल गई और वह स्वर्गलोक चली गई। गांव वालों ने चैन की सांस ली और साधु का धन्यवाद किया।